हेलो फ्रेंड्स। अब हम एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म के अंतर्गत हम लोग दुख निरोध मार्ग के 8 पढ़ रहे थे। पहला मार्ग था सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाक्य, फिर चौथा सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। सम्यक दृष्टि मतलब सत्य को देखना, सम्यक संकल्प मतलब संकल्प लेना, सम्यक वाक मतलब सत्य बोलना, सम्यक कर्म सत्य के साथ कार्य को करना, सम्यक आजीव सत्य जीवन सत्यता हमेशा जीवन व्यतीत करना, सम्यक व्यायाम को उचित तरीके से करना, सम्यक स्मृति याद सही तरीके से याद करना और समाधि भी सही तरीके से करना। बौद्ध धर्म में 3 मूल ग्रंथ हैं जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। सूत्र पिटक, विनय पिटक और धम्म पिटक। अष्टांगिक मार्ग को 3 स्कंदों में बांटा गया है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक तीनों मिलाकर प्रज्ञा मार्ग में बांटा गया है। सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम को तीनों को मिलाकर शील मार्ग में बांटा गया है। सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि मार्ग में बांटा गया है। अब सूत्र पिटक बुद्ध के जन्म पूर्व उपदेश, सिद्धांत एवं जातक कथाओं का वर्णन मिलता है। विनय पिटक, इसमें बुद्ध संघ के नियम एवं भिक्षु भिक्षुणों के दैनिक क्रियाकलापों का वर्णन है। अधिगम पिटक, इसमें बुद्ध के उपदेशों सिद्धांतों का दार्शनिक विवेचन है। अब प्रवज्जा, बौद्ध धर्म में गृहस्थ जीवन का त्याग प्रवज्जा कहलाता है। उपसंप्रदाय, बौद्ध संघ में प्रवेश को संप्रदाय कहा जाता है। विति, बौद्ध भिक्षुओं के प्रस्ताव को विति कहा जाता है। उपसयत, बौद्ध भिक्षु विद्वानों द्वारा विशेष अवसर पर धार्मिक चर्चा उपसत कहा जाता है। अनुश्रावण, बौद्ध भिक्षुओं के प्रस्ताव 8 अनुशासन कहा जाता है। बौद्ध धर्म में प्रवेश की न्यूनतम आयु 15 वर्ष किया गया है, जबकि बौद्ध भिक्षु में बनने की न्यूनतम आयु 20 वर्ष निर्धारित किया गया है। कोई भी व्यक्ति बिना माता पिता की अनुमति से बौद्ध संघ में नहीं जा सकता। अस्वस्थ व्यक्ति, विकलांग, ऋणी, दासी एवं सैनिक बौद्ध संघ के प्रवेश से वंचित हैं। बौद्ध धर्म में ईश्वर को नहीं माना जाता है, इसलिए बौद्ध धर्म को नास्तिक कहा जाता है। बौद्ध धर्म कर्मवादी सिद्धांत एवं पुनर्जन्म पर विश्वास रखता है। सूत्र पिटक को 5 निकायों में बांटा गया है। दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और क्षुद्र निकाय। सूत्र पिटक के निकाय, दीर्घ निकाय, इसमें गौतम बुद्ध के लंबे उपदेशों का वर्णन मिलता है। इसमें गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए सिद्धांत तथा नियम उपदेशों का नियम मिलता है। मध्यम निकाय, इसमें बुद्ध के छोटे छोटे उपदेशों का उल्लेख मिलता है। संयुक्त निकाय, इसमें धर्मचक्र प्रवर्तक एवं अष्टांगिक मार्गों का उल्लेख मिलता है। अंगुत्तर निकाय, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। खद्रक निकाय, इसमें बुद्ध के जन्म पुनर्जन्म की कथा एवं जातक कथाओं का उल्लेख मिलता है। मिलिंद पनोक ग्रंथ की रचना बौद्ध भिक्षु नागसेन ने किया था। इसमें यूनानी शासक मिनांडर एवं नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है। प्रजा पर पारमितासन महायज्ञ संप्रदाय का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सौंदर्यनाद बुद्ध चरित सरिपुत्र प्रकरण, इस ग्रंथ की रचना अश्वघोष ने किया था। महावस्तु एवं विषाद मग्न नामक पुस्तक हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला शैली द्वारा बनाया गया था। गांधार कला शैली द्वारा बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां बनाई गई थी। अब इनसे 3 संगति होती है। पहला प्रथम बौद्ध संगति, स्थान राजगिरि या गिरिव्रज, समय 483 ईसा पूर्व, जिसके अध्यक्ष होते हैं महाकश्यप और शासक होते हैं अजातशत्रु, जो हैर्यक वंश के होते हैं। प्रथम बौद्ध संगति के समय में सूत्र पिटक और विनय पिटक ग्रंथ का संकलन हुआ था। अब पढ़ेंगे हम द्वितीय बौद्ध संगति, समय 383 ईसा पूर्व, स्थान बालुका रामविहार वैशाली, जिसके अध्यक्ष होते हैं सर्वकामनी, शासक कालाशोक या शिशुनाग वंश। द्वितीय बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म में 2 विचार उत्पन्न हो गए।
महासंधि क्या सर्वस्तित्ववादी या स्थविर या थरोवादी? महासंधि क्या सर्वस्तित्ववादी? इस मत के अनुयायी समय के साथ बुद्ध के विचारों में परिवर्तन के पक्षधर थे, जिन्हें पूर्वी भिक्षु कहा जाता है। इनका मुख्यालय वैशाली, जो प्रवर्तक महाकश्यप होते हैं। स्थविर या थरोवाद, इस मत के अनुयायी बुद्ध के पुराने विचारों को पक्षधर थे। इन्हें पश्चिमी भिक्षु कहा जाता है। इनका मुख्यालय उज्जैन है। प्रवर्तक महाकच्छयान। अब तृतीय विभव-संगति, समय 251 ईसा पूर्व, स्थान अशोकाराम विहार, पाटलिपुत्र, अध्यक्ष मोगली-पुत्र 30, शासक सम्राट अशोक, मौर्य वंश। तृतीय बौद्ध संगति के समय में अभिधम्म पिटक नामक ग्रंथ का संकलन हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति, समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, स्थानीय कुंडलीग्राम, कश्मीर, अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष और शासक कनिष्क कुषाण वंश के। चतुर्थ बौद्ध संगति के समय बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बटा था, हीनयान और महायान। अब कालांतर में हीनयान और महायान दो उपसंप्रदायों में बटा। हीनयान के उपसंप्रदाय वैवस्विक या शैक्षिक, प्रवर्तक विश्वामित्र और प्रवर्तक कुमारलाल। महायान के उपसंप्रदाय शून्यवाद या सापेक्षवाद, प्रवर्तक नागार्जुन। विज्ञानवाद या योगाचारवाद, प्रवर्तक मैत्रेय या मैत्रेयनाथ। नोट: मैत्रेयनाथ का भावी भविष्य का गौतम बुद्ध कहा जाता है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। हीनयान और महायान में अंतर: हीनयान को निम्न मार्ग कहा जाता है। इसके बौद्ध भिक्षु को श्रवणयान कहा जाता है। महायान को उत्कृष्ट मार्ग या उच्च मार्ग कहा जाता है। इसके बौद्ध भिक्षु को बोधिसत्वयान कहा जाता है। हीनयान संप्रदाय के लोग पाली भाषा का प्रयोग करते हैं, जबकि महायान संप्रदाय के लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। हीनयान के लोग मूर्ति पूजक नहीं हैं, बल्कि प्रतीक चिन्हों की पूजा करते हैं। महायान के लोग मूर्ति पूजक थे। हीनयान के लोग बुद्ध से संबंधित कोई तीर्थ नहीं मानते थे। महायान के लोग 4 तीर्थ मानते थे: लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर। हीनयान का प्रचार दक्षिण भारत, श्रीलंका, बर्मा एवं थाईलैंड में हुआ था। महायान का प्रचार उत्तर भारत, चीन, जापान, तिब्बत एवं कोरिया में हुआ था। अब हम पढ़ेंगे महाजनपदों का उदय। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हो चुका था। बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैन ग्रंथ में अंगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपद जो निम्न थे: अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वश, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, आश्रमिक, अवंती, गांधार, कंबोज। अब महाजनपदों के नाम और उनकी राजधानी: अंग की राजधानी चंपानगरी, मगध की राजधानी राजगिरी, काशी की राजधानी वाराणसी, कोसल की राजधानी श्रावस्ती, वज्जी की राजधानी विदेह, मल्ल की राजधानी कुशीनगर, चेदी की राजधानी सुक्तिमती, वश की राजधानी कौशाम्बी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल की राजधानी दो थी, उत्तर में अक्षिंत्र और दक्षिण में कंपिलय, और मत्स्य की राजधानी विराटनगर, शूरसेन की मथुरा, अश्मक की पाटन, अवंती में उत्तर की राजधानी उज्जैन तथा दक्षिण की राजधानी महिष्मती, गांधार, तक्षशिला, कंबोज की राजधानी हाटक। दक्षिण भारत में एकमात्र आश्रमक महाजनपद था। मगध, कोसल, वश एवं अवंती महाजनपदों का शक्तिशाली था। थैंक यू। इसके आगे हम अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। थैंक यू।